सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रिंकी पाल, आपकी न्यूज़ एंकर, आपके सामने पेश है कुछ बड़ी खबरों के साथ। आइए देखते हैं हमारे देश में कोरोना प्रचंड। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीज। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। देश में अब 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही अगले 2 महीनों की तैयारी की स्थिति पर भी चर्चा की। देश में कोरोना वायरस अब रफ्तार पकड़ चुका है। हर रोज करीब 10,000 नए कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हो रही है। इस बीच पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण की रफ्तार और भविष्य की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने राज्यों और क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया, जहां कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में भविष्य की तैयारी की समीक्षा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 2 महीनों की तैयारी की समीक्षा की। साथ ही पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श में इमरजेंसी प्लान बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मानसून की शुरुआत के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय को तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि इस बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। इसमें गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, ICMR महानिदेशक और अन्य संबंधित लोग शामिल थे। और यही देखते हैं कि कुछ विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास। संसद में बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से कालापानी, लिम्पू लेक और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे थे। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिम्पू लेक से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिम्पू लेक को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने यह नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिम्पू लेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया। नेपाल कैबिनेट की बैठक में भूमि संसाधन मंत्रालय ने नेपाल का यह संशोधित नक्शा जारी किया था। बैठक में मौजूद कैबिनेट संसद ने समर्थन किया था। नेपाल ने 18 मई को एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत में कालापानी, लिम्पू लेक और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया था। इस कदम से भारत और नेपाल की दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब मामला कुछ संभल रहा है। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लव फायरा मीडिया। चलते हैं, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।